हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा में एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 के सेट में जो है दिया गया था। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आपको फिर से दोबारा देखने को मिलेंगे। तो दोबारा देखने को मिले इससे पहले हम तैयार कर लेते हैं। बस एक बार देखिए, अभी तुरंत तैयार हो जाएगा। हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओमीय परिपथ तथा अनओमीय परिपथ होते क्या हैं और इनका ग्राफ किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो इसको हम अच्छे से कंप्लीट जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी तुरंत तैयार हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ओमीय परिपथ की, नाम क्या है ओमीय परिपथ, तो जाहिर सी बात है ओम के नियम से रिलेटेड होगा। ये देखो, रटने का कोई ऐसी बात नहीं है, सीधी सी बात आप ये याद रखो भाई, ओमीय परिपथ कहा जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये ओम के नियम से रिलेटेड होगा। तो ऐसा परिपथ, ऐसा चालक जो ओम के नियम का पालन करते हो, किसके, ओम के नियम का पालन करते हो, ओमीय परिपथ अथवा ओमीय चालक कहलाते हैं। समझ में आएगा नहीं, बस यही तो लिखा है, कहीं अलग से थोड़ी लिखे हैं भाई। वह परिपथ अथवा चालक जो कि ओम के नियम का पालन करते हो, जो कि ओम के नियम का पालन करते हो, ओमीय परिपथ अथवा ओमीय चालक कहलाते हैं। बस यही आपको बताना है और क्या लिखना है भाई। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हो, भाई परिपथ हो चाहे चालक हो, ओम के नियम का पालन करते होंगे तो ओमीय परिपथ अथवा ओमीय चालक कहलाएंगे। भाई चालक कह लो चाहे परिपथ कह लो, जिसकी बात करोगे वही कहा जाएगा। समझ में आ गया ना। अब भाई ओम के नियम का पालन करेंगे तो इन चालकों में विभवांतर तथा धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। यानी जो V होता है और जो धारा I होता है, दोनों का अगर अनुपात देखोगे तो हमेशा नियत रहता है, एक निश्चित रहता है। तो जब निश्चित रहेगा तो अगर मान लीजिए इनके मध्य अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो सीधी रेखा में इनका ग्राफ जो है देखने को मिलता है। वही लिखा है, यदि विभवांतर तथा धारा के मध्य कोई ग्राफ खींचते हैं तो यह एक सीधी रेखा में प्राप्त होती है। इनके सिरों पर विभवांतर बढ़ने से, भाई मान लीजिए हम विभवांतर बढ़ाते हैं तो धारा का मान अपने आप बढ़ जाएगा। तो वही कहा गया, इनके सिरों पर विभवांतर बढ़ाने से इनमें प्रवाहित धारा का मान बढ़ जाता है। भाई ओम के नियम का पालन कर रहा है तो अगर तुम विभवांतर बढ़ाओगे तो धारा का मान अपने आप बढ़ जाता है। और इसका ग्राफ जो देखने को मिलेगा इस तरीके से, विभवांतर और धारा के मध्य जो ग्राफ होगा V बराबर IR, ये जो है सीधी रेखा में प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि ओम का ओमीय परिपथ होते क्या है। भाई वे चालक अथवा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय चालक या अथवा ओमीय परिपथ कहलाते। देखा जाए तो इन चालकों में विभवांतर तथा धारा का अनुपात सदैव नियत होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात आती है अनओमीय परिपथ। भाई नाम ही रखा गया है अनओमीय परिपथ, यानी जो ओम के नियम का पालन ना करता हो। भाई जो ओम के नियम का पालन ना करते हो तो इसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा इससे अपोजिट रहेगा। बस अपोजिट ध्यान करके याद करोगे, आराम से याद हो जाएगा। आप बताएंगे अनओमीय परिपथ वे चालक अथवा परिपथ हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। भाई वे चालक अथवा परिपथ जो ओम के नियम का पालन ना करता हो, अनओमीय परिपथ अथवा अनओमीय चालक कहलाते। याद हो जाएगा भाई, जो करेगा ओमीय होगा, नहीं करेगा अनओमीय होगा। बस इतना आपको बताना। आगे कहा गया इनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर। भाई इनमें जब आप ओम के नियम के पालन में बता रहे थे तो जब विभवांतर लगा रहे थे तो धारा भी उसी क्रम में बढ़ जा रहा था, तो दोनों का अनुपात नियत था। लेकिन यहाँ अगर हम विभवांतर लगाते हैं तो विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वो एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। अगर भाई इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो सीधी रेखा में प्राप्त नहीं होता है। तो वही लिखा है कि इनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा धारा का अनुपात नियत नहीं होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है। तो इस प्रकार धारा तथा विभवांतर के मध्य खींचा गया वक्र, यानी जो धारा और विभवांतर है दोनों के मध्य जो वक्र खींचा जाए तो वक्र एक सीधी रेखा में प्राप्त नहीं होता है। कहां से प्राप्त होगा, ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है। विभवांतर अलग जाए धारा अलग जाए तो टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, जैसे कम ज्यादा होगा वैसे मिलेगा ग्राफ। समझ में आएगा नहीं। तो ये आपका अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। अब एक बात और याद रखना, जो अनओमीय परिपथ होते हैं इसका एक नाम और है, इसी को गत्यात्मक प्रतिरोध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गत्यात्मक प्रतिरोध भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अनओमीय परिपथ को गत्यात्मक प्रतिरोध भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है। उदाहरण अगर देखा जाए
कि भाई इससे कुछ उदाहरण बता दो, तो उदाहरण में ध्यान सुनिए। जैसे टार्च का बल्ब है, टार्च का बल्ब है, और आपको मिल जाएंगे डायोड है तथा ट्रायोड वाल्व है। ये सब आपके इसके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ट्रांजिस्टर है, द्रव अपघट्य है, क्रिस्टल बेष्टकारी है, थर्मिस्टर, इस तरीके से आदि जो है बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ होते क्या है, और इनके बीच जो ग्राफ खींचा जाएगा भाई ओमीय होगा तो अगर विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो सीधी रेखा में मिलेगा। अनओमीय होगा तो इनके मध्य जो ग्राफ खींचा जाएगा वो सीधी रेखा में प्राप्त नहीं होते हैं। समझ में आ गया होगा ना कि ओमीय और अनओमीय परिपथ किसे कहते हैं। अब बात आती है कि अनओमीय परिपथ का गत्यात्मक प्रतिरोध। भाई अनओमीय परिपथ का गत्यात्मक प्रतिरोध किस तरीके से आप मिलेगा, तो वही कहा गया कि यदि किसी अनओमीय परिपथ के किसी खंड के, भाई अनओमीय परिपथ जैसे ये आपका बना है, ये विभवांतर है, ये धारा है, दोनों के मध्य जो ग्राफ खींचा गया है ये तिरछा इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, अनओमीय परिपथ का है। डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र यह है, और यहाँ देखिए अल्प डीवी है और अल्प डीआई है। तो वही इसमें कहा गया है कि यदि किसी अनओमीय परिपथ के किसी खंड के विभवांतर, यानी कोई छोटा खंड हो, उसका विभवांतर में सूक्ष्म परिवर्तन, यानी उसके विभवांतर में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर उसके संगत विद्युत धारा में होने वाला परिवर्तन डी हो तो अनुपात dV/डी उस परिपथ खंड के गत्यात्मक प्रतिरोध की माप होती है। समझ में आ गया नहीं भाई, विभवांतर में थोड़ा परिवर्तन करते हैं तो उसके धारा में भी थोड़ा परिवर्तन जो दोनों होता है, दोनों का अनुपात जो होता है वही कहा गया कि अनुपात dV/डी उस परिपथ खंड की गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। यानी गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर अगर आप देखोगे तो dV/डी आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया। जैसे मान लीजिए अल्पखंड यहाँ है, थोड़ा से मोड़ है, तो ये dV अल्प यहाँ पे है और डी अल्प यहाँ है, तो ये दोनों का अनुपात जो होता है ये गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आया नहीं। तो ये आपका हो गया ओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ उदाहरण हो गए, और ये इनका गत्यात्मक प्रतिरोध कैसे मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।